अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा यूसुफ है। डियर मेंबर, डियर यूजर्स, प्यारे दोस्तों, ब्लॉगर की तीसरी क्लास में खुश आमदीद। पहले जिन्होंने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके उसमें पहली दो क्लासेस भी देख सकते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज ब्लॉगर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिएट अकाउंट फॉर ब्लॉगर, ठीक है। उसके बाद उसी क्लास में हमने पढ़ा था क्रिएट ब्लॉग। दूसरे नंबर पर जब हमारी क्लास थी उसमें हमने दो टॉपिक रीड किए थे। नंबर एक, ओवरव्यू ऑफ ब्लॉगर डैशबोर्ड, जैसे हर वेबसाइट का एक डैशबोर्ड होता है तो हमने उसका डैशबोर्ड पढ़ा था। साथ में पढ़ा था हमने चेंज ब्लॉगर टेम्पलेट सीख लिया था। आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे ब्लॉगर बेसिक सेटिंग, ठीक है। पोस्ट एंड कमेंट सेटिंग, मोबाइल एंड ईमेल सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग, सर्च परफॉर्मेंस यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन के हवाले से। ये सारे के सारे टॉपिक्स इंतहाई अहम है, इसलिए इंतहाई गौर से सुनिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ। अपने www.blogger.com के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाइए। मैं चूंकि ऑलरेडी लॉगिन हूं, ठीक है। तो इसमें हम अपनी सेटिंग में जाएंगे। देखिए मैंने इसमें आपको दो तरीके बताए थे कि एक तो ये कि फ्री लर्निंग पे क्लिक करें और उसके बाद लेआउट में हमने सेटिंग देखा था तो सेटिंग में आ जाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि ये वाला जो व्यू ब्लॉग के साथ छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, इसमें आप जस्ट सेटिंग पे क्लिक कर दें अपने ब्लॉग के सामने तो आप डायरेक्ट सेटिंग में चले जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूं। ये सेटिंग के साथ सबसे पहले बेसिक सेटिंग, ठीक है। तो हमने अपना क्या करना है कि हम बेसिक सेटिंग सीखेंगे ब्लॉग की। बेसिक में सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल। यहाँ पे आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में जिस वक्त हमने ब्लॉग बनाया था तो उसमें हमने इसका टाइटल दिया था। यहाँ पे आप अपने टाइटल को दोबारा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना किया जाए ज्यादा बेस्ट है। अगर आपका ब्लॉग पुराना हो गया तो फिर ज्यादा बेस्ट है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे आप अपने वीडियो ब्लॉग के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्या आपका ब्लॉग किस बारे में है। ये याद रखिएगा कि ये वाली जो सर्च डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये वाली जो टाइटल के साथ 500 कैरेक्टर्स वाली मैक्सिमम इसमें हम डाल सकते हैं। ये हमारे गूगल के सर्च इंजन के लिए नहीं होती, ये जस्ट हम अपने ब्लॉग में रखने के लिए कर लेते हैं कि हमारा ब्लॉग इस टॉपिक के रिलेटेड है, ठीक है। ये इसलिए जस्ट होता है। इसमें आप डालें लाजमी कि हमारा ब्लॉग स्पोर्ट्स का रिलेटेड है, डाउनलोड्स का रिलेटेड है, जिस चीज के भी रिलेटेड हो आप उसके बारे में खूबसूरत अल्फाज में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्राइवेसी। यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, एड योर ब्लॉग आवर लिस्टिंग, ठीक है। यस, लिस्ट सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग, यस बिल्कुल, इसको भी यस रखें, इसको भी यस रखें, ठीक है। रिकमेंडेड यही है कि अगर आपका ब्लॉग सर्च इंजन रीड करें कि ना करें, बिल्कुल यस करें। एड योर ब्लॉग ऑन ब्लॉग टू आवर लिस्टिंग, यानी कि इसमें हमारे सारा वो शामिल हो जिसके अंदर हमारा ब्लॉग सर्च इंजन में जाए, लोगों के पास जाए, बिल्कुल यस रखें इसको। बाय डिफॉल्ट भी गूगल की तरफ से यही होता है, ठीक है। पब्लिशिंग बाय ब्लॉग एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक चीज है फ्री लर्निंग इन उर्दू डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम, ये जो हमारा यूआरएल था। अच्छा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए चेंज ना ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जो ब्लॉग का नाम आपने शुरू में रख दिया, बाद में अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपके सारे जिन दोस्तों को जो आपके पुराने ओल्ड लिंक के साथ आ रहे थे उनके पास आपका ब्लॉग फाइंड नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये पहले एक दफा अच्छा सा सोच समझ के रख लें, उसके बाद उसको चेंज ना करें। चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर भी सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल, यानी कि अगर आप अपना ये वाली सब डोमेन डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम, ये हमारी सब डोमेन कहलाती है, ठीक है। इसको हटा के जस्ट डॉट कॉम में आप अपनी वेबसाइट को लेकर आना चाह रहे हैं, अपने ब्लॉग को बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसके अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप कहते हैं कि जी अब डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम को हटा के हम अपनी डोमेन परचेज कर लेते हैं, डॉट कॉम डॉट नेट जिसमें भी। तो ये सब डोमेन हमें नहीं चाहिए, तो उसका भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सेटअप थर्ड पार्टी, ये मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये नहीं आई है HTTPS अवेलेबिलिटी, ये नया आया है। ये ब्लॉग के बारे में बड़ी बेहतरीन चीज अभी गूगल ने रिसेंटली थोड़े दिन ही हुए हैं ये दिया है,
ठीक है। अच्छा, इसका होता क्या है? इससे ये होता है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। हमारी वेबसाइट पे लोग, जैसे ये देखें यहाँ पे ये HTTPS का कॉलम आ रहा है, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इससे हमारी वेबसाइट बहुत सिक्योर हो जाती है। इसमें हमारा कोई वेबसाइट का कोई मवाद चोरी नहीं कर सकता। हमारी वेबसाइट पे कोई मलेवर, यानी कि जो भी विजिटर आता है उसे एक तहफ्फुज का एहसास होता है कि ये वेबसाइट पूरी की पूरी सिक्योर है, ठीक है। तो इसको आप बेशक यस कर दें। हाँ, यस करने के बाद ये मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हम HTML कोड में एडिटिंग करेंगे तब ये काम नहीं, एडिटिंग नहीं एक्सेप्ट करने देगा। क्यों? कि हमारी वेबसाइट सारी की सारी एडिट ये HTTPS में हो चुकी होगी, जैसे मैंने अभी कर दिया, ठीक है। तो इसका यह है कि जब तक आप अपना मुकम्मल ब्लॉग कंप्लीट ना कर लें, क्योंकि हमने टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया था कि बेहतरीन हमने टेम्पलेट रखा था थीम वाला, वो नया हमने अपलोड किया था, तो उसमें सारी हमने HTML एडिटिंग में सारे करने हैं, अपने सारे मेन्यू सब मेन्यूज वगैरह एडिट करने हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करने देगा, तो आप एक दफा इसको नो ही रहने दीजिए, ठीक है। ये रिडायरेक्ट हुआ पेज, जिसको नो किया है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है परमिशंस। अभी तो जाहिर बात है कि हमारा ब्लॉग चूंकि नया नया है, सिर्फ हम ही अपने ब्लॉग के लिए काफी है। परमिशन के लिए ये होता है कि आप कितने लोगों को अपने वेबसाइट ब्लॉग के डैशबोर्ड तक इजाजत दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आपका ब्लॉग काफी ज्यादा अच्छा रन हो जाता है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा अपने दोस्तों की, फैमिली मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। हर एक बंदे के जिम्मे आप अपने अलग अलग कैटेगरीज लगा देते हैं कि भैया आपने इस कैटेगरी में 2-3 पोस्टें कर देनी है, आपने इस कैटेगरी में 2-3 पोस्टें कर देनी है, आपने इस कैटेगरी में अपने रिलेटेड अच्छा सा मवाद एंटर कर देना है। क्योंकि जिस वक्त ब्लॉग पे आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको ये काम करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी आपका नया, तो आप सिंगल हैं तो सिंगल ही रहें, ठीक है। लेकिन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐड ऑथर्स पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे अपने किसी भी दोस्त फैमिली मेंबर का ईमेल एड्रेस लिखें और उसके बाद इनवाइट कर दें। उसके पास ईमेल चली जाएगी, जिस वक्त ईमेल जाएगी वो आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके पास भी ये सारे का सारा डैशबोर्ड आ जाएगा। लेकिन इस डैशबोर्ड में से ये है कि अगर आपको जस्ट उससे आप ऑथर करते हैं, एडमिन पे नहीं क्लिक करते, उसके इन्विटेशन एक्सेप्ट के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिस वक्त आपका दोस्त इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आप उसको एडमिन नहीं जस्ट ऑथर करते, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट और ओवरव्यू, सिर्फ यही 2 चीजें देख सकते हैं, ठीक है। पेज एडिट नहीं कर सकता, आपकी बेसिक सेटिंग नहीं छेड़ सकता, जस्ट वो आपके पोस्ट कर सकता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी के लिए होता है। ब्लॉग रीडर्स, ब्लॉग कौन कौन रीड करे, ठीक है। तो इसको मैं आपको बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक है, लेकिन मैं आपको एडिट करके बता देता हूं। यहाँ पे यह आ रहा है कि प्राइवेट ओनली ब्लॉग ऑथर, यानी कि जिन जिन को आप जस्ट ऑथर करें, जिन जिन को आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारा ब्लॉग यही देखें, यहाँ पे आप क्लिक करके सिर्फ उनको ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट ओनली दीज रीडर्स, यानी कि जिन जिन को आपने एडमिन बनाया हुआ है, सिर्फ वही ब्लॉग आपका देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही हमने पब्लिक ही रखना है, चूंकि सबके लिए बना रहे हैं तो ये हमने पब्लिक ही रखना है, ठीक है। अच्छा जी, बेसिक की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आते हैं हम पोस्ट एंड कमेंट्स की तरफ। पोस्ट एंड कमेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे देखिए सबसे पहले शो एट मोस्ट, यानी कि आपके मेन पेज पे, ब्लॉग के मेन पेज पे टोटल कितनी पोस्टें शो होंगी। तो बाय डिफॉल्ट 7 है, लेकिन हम इसको 5 कर देते हैं। उसकी रीजन ये है कि 7 फिर जरा थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, आपका पेज लोड होने में ज्यादा टाइम लेता है, मेन पेज लोड होने में ज्यादा टाइम लेता है, तो वो यूजर को परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 करनी है। दूसरा ये आ जाता है, दूसरी ऑप्शन है पोस्ट टेम्पलेट। अच्छा, पोस्ट टेम्पलेट क्या चीज है? यानी कि जिस वक्त आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं, कोई भी पोस्ट लिखेंगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नेम, या आप कोई भी मैसेज लिख देते हैं, तो जिस वक्त आप कोई भी पोस्ट, नई पोस्ट क्रिएट करने लगेंगे, तो उस वक्त ये नेम उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी आप उसके अंदर करके सेव कर देंगे, ठीक है। शो इमेज विद लाइट बॉक्स, यानी कि आप अपनी इमेज को लाइट बॉक्स में शो करवाना चाह रहे हैं। इट्स मीन कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर कोई इमेज है तो आप उसको वो क्लिक करें तो इमेज पॉपअप बॉक्स में इसके सामने आ जाए। तो ये बिल्कुल इसको यस ही डिफॉल्ट, इसकी डिफॉल्ट यस रहने दें। कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स हमारे वेबसाइट या ब्लॉग में बहुत अहमियत रखता है हमारी वेबसाइट को
टॉप पे लाने के लिए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड है, मैं अभी आपको यही रिकमेंड करूंगा, लेकिन इसके अंदर और भी है फुल पेज, यानी कि अगर कोई बंदा आपके पोस्ट पे कमेंट करता है तो वो उसके सामने एक नया पेज ओपन होगा, पूरे का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। भी आप यहाँ पे कमेंट लिखें, पॉपअप विंडो, आप पॉपअप विंडो लगा सकते हैं, जैसे वो किसी कुछ त्योहार वगैरह आता है तो वो बिल्कुल छोटा सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, तो इसके सामने पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी कि आप इस पॉपअप विंडो में अपना कमेंट एंटर कर दें। हाइड, आप अपने कमेंट, अपनी पोस्ट पे कमेंट शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सबसे फर्स्ट वाली ऑप्शन रखें, ठीक है। और क्योंकि जिस पोस्ट पे होगा मुतलका पोस्ट पे, उसी पोस्ट पे वो बंदा उसके नीचे कमेंट कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन हु कैन कमेंट, यानी कि कौन कौन बंदा आपके, कौन कौन यूजर आपके पोस्टों पे कमेंट कर सके, तो एक जिसमें आ रहा है एनीवन, ठीक है। कोई भी आया, वो यूजर हो ना हो, कोई भी कमेंट करना चाहे ना करना चाहे, ठीक है। रजिस्टर्ड हो गूगल पे ना हो, कोई एनीवन, हर बंदा आपके पोस्ट पे कमेंट कर सके। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जितने ज्यादा कमेंट्स होते हैं आपके पोस्ट की रिकमेंड, आपके ब्लॉग की ट्रैफिक उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है, गूगल में इंडेक्सिंग भी अच्छी होती जाती है। तो रजिस्टर्ड यूजर, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर यहाँ पे आपके ब्लॉग पे कमेंट करेंगे। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो यूजर विद गूगल अकाउंट, जिनके पास गूगल अकाउंट होगा सिर्फ वो आपके पोस्ट पे कमेंट कर सकेंगे। ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, यानी कि जिनको आपने एडमिन या ऑथर बनाया होगा सिर्फ वो ब्लॉग पे कमेंट कर सकेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट वाला एनीवन। तो जिस वक्त एनीवन होगा तो आपके पास हर तरह के बंदे आएंगे, हर तरह के बंदे आपको वो करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो उसका क्या करना है, उसका ये करना है कमेंट मॉडरेशन। मैंने आपको लेआउट में गलबन कमेंट्स में बताया था कि अगर आप अपने मॉडरेशन लगा देते हैं या मॉडरेशन लगाने के बाद कमेंट्स में होता क्या, तो मॉडरेशन लगाने के बाद ये होता है कि अगर आप नेवर पे आपका सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि कोई बंदा कमेंट करे वो उसी टाइम पोस्ट हो जाएगा, उसी टाइम पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपके पास नहीं आएगा, आएगा जरूर कितने लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन उसी टाइम पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम के लिए, जितनी देर के लिए आप टाइम पे लगाना चाह रहे हैं, कितने दिन पुराने पोस्ट पे, फॉर पोस्ट होल्डर देन इतने दिन जो पुरानी पोस्ट होल्ड जाए उस पर कमेंट बंदा कर दे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑलवेज कि जो बंदा भी कमेंट करे वो पहले आपके पास आए, आप उसको रीड करें कि आया उसके अंदर कोई बैड लिंक तो नहीं है, कोई HTML कोडिंग या कोई वायरस तो नहीं किसी ने डाल दिया, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका रिप्लाई कर दें, और रिप्लाई करने के बाद आप उसको पब्लिश कर दें। वो सारे के सारे कमेंट्स आपके पास, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कमेंट्स में आ जाएंगे। आते हैं दोबारा पोस्ट एंड कमेंट्स की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहा है ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट, यानी कि जो बंदा भी कमेंट करे वो आपके कौन से ईमेल पे फॉरवर्ड हो जाए, यानी कि आपको पता चल जाए कि इस ईमेल पे हमने फॉरवर्ड करना है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर फॉरवर्ड करना है तो ठीक है, नहीं फॉरवर्ड करना तो डायरेक्ट आपको वहीं पे पोस्ट एंड कमेंट से देख लीजिएगा। अगर करना तो अपना ईमेल एड्रेस इसमें एंटर कर दीजिएगा। शो वर्ड वेरिफिकेशन, यानी कि कैप्चा आपके सामने आए कि ना आए, बिल्कुल वो आना चाहिए। शो बैकलिंक्स, नहीं, आपने अपने वेबसाइट पे बैकलिंक शो नहीं करवाने, इसको हाइड कर दें। कमेंट्स फ्रॉम मैसेज, यानी कि आपके जिसने भी ब्लॉग पे कमेंट किया तो उसके बाद उसके पास क्या मैसेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर विजिटिंग ब्लॉग, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हैं, थैंक फॉर विजिटिंग ब्लॉग, थैंक्स, जो भी, यानी कि हम आपका कमेंट्स पहले रीड करेंगे, कुछ भी अगर आपने करना हो तो वो करके, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ये इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ब्लॉग के बाद वो अपना आपका मैसेज देख सके, ठीक है। तो ये सारा काम करने के बाद आप सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दे तो जो जो सेटिंग आपने की होगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास इसमें ऑप्शन आ रही है ईमेल की, आप ईमेल में आ सकते हैं। ईमेल में सबसे पहले आ रहा है पोस्टिंग यूजिंग ईमेल, यानी कि अगर पोस्टिंग यूजिंग में पब्लिश, इसमें होता यह है कि अगर आपने यहाँ पे अपनी ईमेल करनी है
कोई भी ईमेल आपका मोबाइल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। पब्लिशिंग ईमेल, डिलीट, सेव ईमेल, ड्राफ्ट, यानी कि जैसे ये मेरा है, नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे ईमेल आ रही है, यहाँ पे आप और ईमेल्स भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सीक्रेट वर्ड डाल के अपनी ईमेल को कर सकते हैं डिसेबल, करना चाहें डिसेबल कर दें, सेव ईमेल, ड्राफ्ट पोस्ट में करना चाहें ड्राफ्ट में कर दें, यहाँ पे कोई अपना सीक्रेट वर्ड लिख दें और सेव कर दें, तो आपका ब्लॉगर के लिए एज अ ईमेल एड्रेस इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में ये चूंकि हम नहीं कर रहे, मैंने बाय डिफॉल्ट रहने दिया जैसे था। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि जी आपके बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि मैंने इंग्लिश रखी हुई है। इनेबल ट्रांजैक्शन, अगर आप ट्रांजैक्शन यानी कि अगर आप इसमें मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। जैसे फर्ज करें मैं इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ उर्दू, ठीक है। अब इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। देखें, सेव सेटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। मैं न्यू टैब पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, न्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास लोड हो रहा है, जरा शायद वेबसाइट की इंटरनेट की स्पीड स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसमें होता इस तरीके से है कि यहाँ पे देखें मैंने लिखा पाकिस्तान लिखा गया। अब ये वाली जो सेटिंग मैंने यहां से ट्रांजैक्शन में उर्दू सिलेक्ट कर दी थी, इसमें आपको सहूलत किस तरह होती है कि आपने ये देखिए, ये अलिफ मद्दा का आइकन बन गया, आपने इस पर क्लिक किया, ये इनेबल हो गया, ठीक है। अब मैंने दोबारा लिखा पाकिस्तान, ये देखिए, ठीक है, यानी कि आपसे पूछ लेता है LAHORE, तो ये देखें लाहौर, लाहौरी, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपने अगर इसको उर्दू में लिखना है तो उर्दू में कर दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये गूगल हमें सर्विस दे रहा है। अगर आप यहाँ से ट्रांसलेशन में से उर्दू को सिलेक्ट कर देते, कोई भी सिलेक्ट कर सकते, काफी ज्यादा लैंग्वेज हैं जिनकी वो परमिशन दे रहा है कि पोस्टिंग करते हुए जिनकी आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मेटिंग टाइम जोन, आप अपने यहाँ पे टाइम जोन लगा सकते हैं गूगल हवाले से। जैसे मैं चूंकि इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान का जो टाइम जोन आएगा वो +500 आएगा। तो यहाँ पे जनाब मैं +500 कर देता हूँ। आई थिंक गूगल हमारे इधर कराची का उठाएगा, कराची, ठीक है, ये वाला उठाएगा। तो ये मैंने पाकिस्तान के हवाले से इसका कर दिया। टेम्पलेट फॉर्मेट 759 757 इतने की खैर होती है, चलता है। तो ये जो हमने चेंजिंग की इसको हम सेव सेटिंग कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम और आ रहा है वो आ रहा है सर्च प्रीफ्रेंस। ये क्या चीज है, इसको बड़े गौर से देखेगा, इसमें आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग बहुत इंतहाई ध्यान से और अच्छे से। ये डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, ये है क्या? ये वो है जिससे आप गूगल में आपकी वेबसाइट इंडेक्स होती है, आपकी वेबसाइट के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है वो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन से आता है, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले यस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है 150 जस्ट 150 अल्फाज का आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड्स का खास तौर पे ख्याल रखना है। डिस्क्रिप्शन में आपने यूनिक कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं और ये कोशिश करनी है कि 150 से ज्यादा ना हो, और ये याद रखें कि इसके अंदर स्पेस अकाउंट होगी, ठीक है। स्पेस के साथ 150 से ज्यादा ना हो। तो डिस्क्रिप्शन होती क्या, जो मेरा गूगल, याहू, बिंग, इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे वेबसाइट के नीचे जो आती है थोड़े से अल्फाज डिस्क्रिप्शन, तारुफ, वो डिस्क्रिप्शन होती है। मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे देखें मैंने लिखा ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब, जैसे वो कल हमने देखा था, मैंने लिखा था। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन आती है। तो देखें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे तो टाइटल में तो नहीं आ रहा ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स मेरी वेबसाइट में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स लिखा और मेरी डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी वेबसाइट टॉप पे आ रही है। तो ये होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स को यूज करते हुए, ठीक है। कीवर्ड प्लानिंग में इंशाल्लाह ताला आपको आगे चल के बताऊंगा कीवर्ड प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, वो मैं सारा आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे आपने 150 और फास्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है।
एरर रेजिडेंट्स यानी कि कस्टम पेज नॉट फाउंड, बाज़ का ये होता है कि 404 का एरर आ जाता है, तो आप 404 का एरर पे वहां पे अपना कोई मैसेज लिख सकते हैं। कोई ब्लॉग आपने पोस्ट की होती है, वो अपने बाद में रिमूव कर देते हैं, तो जारी बात वो 404 का एरर आएगा। तो वो 404 के एरर को खत्म करने के लिए, खत्म तो खैर नहीं होगा, लेकिन वहां पे आप अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप उसमें मैसेज लिख सकते हैं। अच्छा जी, कस्टम रिडायरेक्ट्स में आ रहा है कि अगर आप अपने वहां पे कस्टम रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहां से आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने फ्रॉम blogspot.com यानी कि ये फ्रॉम जिस पे आपके 404 का एरर मौजूद होगा, और टू यहाँ पे जहाँ पे आपने लेकर आना, तो आप इसको परमानेंट करके इसको सेव कर सकते हैं, तो वो 404 का एरर का पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सबसे मेन चीज है क्रेवलर एंड इंडेक्स कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट। इसको एडिट करें और यस करें। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इसमें होता है कि हमने गूगल को बताना होता है कि गूगल हमारे ये वाले पेजेस या ये चीजें हमारे ब्लॉग में से उसकी इंडेक्सिंग ना करे, उसको ना उठाए वहां से। ठीक है, तो ये आपने बताना होता है गूगल को कि इन चीजों को हमारे ब्लॉग से पिक ना किया जाए, वेबसाइट पे ना लाया जाए। ठीक है, जो बैड हो या फर्ज करें कि ये चीजें हमारी याहू पे ना जाएं, जस्ट गूगल पे रहें, तो यहाँ पे आप जस्ट वो अल्फाज लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी बेहतर यह है कि इस तरह के बैड अल्फाज आप अपने ब्लॉग पे लिखें ही ना। अच्छा, अब इसमें जो सबसे मेन सेटिंग आ रही है कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट टैग। क्यों ये दो को मैं अहम क्यों कह रहा हूं, इन दो को मैं अहम इसलिए कह रहा हूं कि ये देखें, ये कह रहा है वार्निंग यूज विद। अगर यहां पे आप गलत करेंगे किसी भी तरह से तो गूगल में से आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो सकती है, आपकी वेबसाइट गूगल में से ब्लॉक हो सकती है। तो उस वेबसाइट को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिट करें आप यहाँ से। ठीक है, ये कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग्स में से इसको एडिट करें। यस पे क्लिक करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये कह रहा है होम पेज को आया आपका गूगल इंडेक्स करे या ना करे, तो आप इस पे ऑल पे क्लिक करें। नो इंडेक्स पे करेंगे तो आपको वो होम पेज इंडेक्स नहीं होगा, जो मेन होम पेज होगा जितने भी इसमें चीजें होंगी सिर्फ होम पेज। नो फॉलो करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑल करें, क्योंकि हमारा पेज सारा इंडेक्स होना चाहिए। ये गूगल के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। तो यहाँ पे आप इसको ऑल पे क्लिक करेंगे। एक्टिव एंड सर्च पेजेस, तो यहाँ पे आप इस पे किसी पे भी काम नहीं करेंगे, जस्ट नो डीप इसको आप सिलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस, यानी कि ये सारे के सारे डिफॉल्ट कोई मखसूस टाइम के लिए नहीं, परमानेंट आपके इसमें आने चाहिए गूगल में, तो आप इस पे ऑल पे क्लिक करके सेव चेंजिंग पे क्लिक कर देंगे। तो ये जी हमारे इसके हवाले से सेटिंग होगी। अदर में देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। इंपोर्ट, ठीक है, हम अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे रहिए मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सारे का सारा। ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत। हमारा यूआरएल यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जो ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं वो अपनी वीडियो इसमें मेरे यूआरएल चैनल में बाकी की पहली वाली 2 क्लासेस की वीडियोस हैं, वो भी देख लें। ठीक है, और अगेन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।